भड़की पुलवामा पार्ट 2 की साजिश। कोरोना काल में नेस्तनाबूद हुए दहशत के मंसूबे। बॉर्डर पार से आई आफत का खात्मा। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नापाक साजिश का अंत। सेना ने कार से बरामद किए खतरनाक विस्फोटक। सेना ने दी आतंकियों को खुली चुनौती। तुम कितना बारूद भेजोगे, अब हर साजिश होगी नाकाम। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और सुबह के 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसी दहशत की साजिश नाकाम हो गई है। राजपुरा इलाके में कार में लाई जा रही आईडी डिस्पोज करने की जो सफेद रंग की सेंट्रो कार है, उसको विस्फोटक नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पुलवामा जैसी दहशत की जो साजिश पाकिस्तान ने की भारत के खिलाफ, उसे नाकाम कर दिया गया है। राजपोरा इलाके में कार में लाई जा रही आईडी को डिस्पोज कर दिया गया है। ये एक सफेद रंग की सेंट्रो कार थी जिसमें विस्फोटक लाया जा रहा था और इस कार को नष्ट कर दिया गया है। ये टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आईडी से भरी कार हिंदुस्तान में लाने की कोशिश, और इस कोशिश को पूरी तरह से विफल कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। तो भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से यह साजिश नाकाम हुई है और पाकिस्तान जो लगातार नापाक हरकतें करने की कोशिश हिंदुस्तान में कर रहा है, हर कोशिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा बलों ने उठाई है। इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहां पर ये जो कार थी इसको उड़ाया गया। विस्फोटक लेकर ये जो कार आई थी, पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश थी पाकिस्तान की। और ज्यादा जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई हैं। चिंता में डालती है ये तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ राहत भी देती है कि हमारे सुरक्षा बल कितने मुस्तैद है, कितने अलर्ट है और कश्मीर में किस तरीके से अपने अलर्ट होने के दम पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। ये इस वक्त की सबसे अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं, राजपोरा इलाके की तस्वीरें, जहां एक कार में आईडी लाया जा रहा था, विस्फोटक लाया जा रहा था। सफेद रंग की सेंट्रो कार थी जिसमें यह विस्फोटक लाया गया था और इसको उड़ा दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही श्रीनगर से खालिद है। पहले खालिद आपका रुख करेंगे, एक बहुत बड़ी यहां पर कामयाबी हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों के लिए। देखिए, निस्संदेह एक बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा को दोहराने की कोशिश की थी मिलिटेंट्स ने, उसको विफल कर दिया गया है। दरअसल पुलवामा के इलाके में ही वायुकुंड एक जगह आती है जहां पर करीबन सुबह 20 आवर्स में अंधेरे में ही इस गाड़ी को जो है ले जाया जा रहा था और मंशा थी कि हाईवे तक पहुंचाकर जब सुरक्षा बलों की कानवाई जो हाईवे से गुजरती है वहां किसी दुर्घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन इससे पहले ही इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को पिछले 2 दिनों से कि इस किस्म की घटना मिलिटेंट्स अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इस पूरे इलाके को नाकाबंदी कर दी गई थी। और वही वजह है कि एक नाके पर इस गाड़ी को रोक दिया गया। जब इस पे खासकर कुठवा का नंबर पाया गया तो संदिग्ध बन गई ये गाड़ी और उसे रोक दिया गया। लेकिन इससे पहले कि उसको पूरे कॉर्डन में लेते, इसमें जो सवार ड्राइवर था, बताया जा रहा है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट था।
वो वहां से जंप कर फरार हुआ अंधेरे का फायदा लेते हुए। हालांकि उसको काउंटर करने की कोशिश की गई, कुछ इनिशियल फायर फाइट भी हुई, लेकिन वो जंगल के रास्ते जो है फरार हो गया। लेकिन इसके बाद इस पूरी गाड़ी को जो है कब्जे में ले लिया गया। जब ये शक हुआ कि इसमें कुछ विस्फोटक हो सकता है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और आखिर में इस गाड़ी को जो है गाड़ी समेत ही ब्लास्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर आईडी को बाहर नहीं निकाला जाता तो निस्संदेह ही नुकसान हो सकता था, इसलिए उसको भी अवॉइड किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये इनपुट के बाद जो है पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई थी और ये दर्शाता है कि पुलवामा के बाद किस किस्म से सतर्कता बरती जा रही है, ताकि जो मिलिटेंट्स है किसी भी ऐसी घटना को अंजाम न दे सके जो पुलवामा जैसी हो। और ये बताया जा रहा है कि हाल ही में जो ये आईडी का विस्फोटक था जो इसमें यूज किया गया था, उसको कहीं न कहीं से इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान से लाया गया था और यहाँ इसको जो है असेंबल करके अब ये घटना अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मंसूबे पे पानी फेर दिया गया और इससे पहले कि वो इस दुर्घटना को अंजाम देते एक बड़ा हादसा हो सकता था, उसको टाल दिया है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर ज्वाइंट जो ये ऑपरेशन उन्होंने किया है। जी खालिद, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इसे एक बहुत बड़ी सक्सेस, एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाएगा हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन को देखें तो रियाज नायकों को जैसे मारा गया और अब तक करीब 70 आतंकियों को इस साल खत्म किया जा चुका है, और जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सेना हो लगातार बड़े ऑपरेशन चला रही है। ये एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि जो जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटा है, जो पाकिस्तान है वो परेशान है। लगातार वो कोशिश कर रहा है कि बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिलाया जाए, और ये जो कार बम है, जो फिदाइन बम है, इसका सहारा लिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो युवक हैं, उनका माइंड ब्रेन वॉश करके उनके जरिए इस तरीके से हमले कराया जाए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास से पहले से जानकारी आई थी, 2-3 महीने पहले ही इस तरीके की टिफाफ उनको मिली थी। जो हमारी बात हुई है तमाम जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना था कि जब से इमरान खान ने ये ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि कोई भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, दरअसल पाकिस्तान तैयारी कर रहा था बड़े आतंकी हमले की, और पहले से भूमिका बना रहा था कि जब भी आतंकी हमले होंगे तो वो भारत के ऊपर बढ़ेगा कि भारत की एजेंसियों ने कराया। जैसा कि हमने देखा था कि पुलवामा के टाइम में भी इस तरीके की बात सामने आई थी, और उसके बाद से हमारी सारी एजेंसी जिस काम में लग गई थी वो पता कर रही थी कि क्या इस तरीके की कोई साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। कल शाम को 9:30 बजे पुलवामा में एक नाके पे जो चेक पॉइंट था, वहां पर एक कार दिखी सेंट्रो की, जिसके बाद कार रोकने की कोशिश की गई, कार वहां से गायब हो गई। कार उसका पीछा किया गया, जिसमें जो आतंकी बैठे थे, ये कहा जा रहा है 2 आतंकी थे उसमें, वो वहां से फरार हो गए। लेकिन जब कार के पास जब जांच किया गया तो पता चला कि दरअसल कार के अंदर एक काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव रखा हुआ है, और जब भी कोई भी एक्सप्लोसिव डिफ्यूज किया जाता है अदिति, तो दूसरे एक्सप्लोसिव के जरिए ही किया जाता है, ये प्रोसेस है, और इसीलिए सुबह का इंतजार किया गया। लेकिन इस वक्त ये तलाशा जा रहा है, ये पता किया जा रहा है कि और क्या कोई ऐसी और भी कार है जिसमें इस तरीके के एक्सप्लोसिव रख करके कोई साजिश रची जा रही थी। इस तरीके के हमले करने की साजिश कौन रच रहे थे और कैसे इसका पाकिस्तान लिंक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच एनआईए को दी जा सकती है। जो हमारी बात हुई है पुलिस के ऑफिशियल से, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि इसकी जांच एनआईए से हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो इसके मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार हैं, और एक्सप्लोसिव किस तरीके का था, किस ग्रुप का था, ये तभी पता चलेगा जब इसकी प्रॉपर इसकी जांच की जाएगी। जी, और हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ तेज टिक्कू जी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां नाकाम किया गया है, बहुत बड़ी कामयाबी तो हम इसे कहेंगे ही सुरक्षा बलों की, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता इस बात को लेकर भी कि ऐसे वक्त में जब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान भी कोरोना से जूझ रहा है, उसकी बॉर्डर पर नापाक हरकतें खत्म नहीं हो रही हैं। देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया में कुछ ऐसी कार्रवाई होगी फिर जिसके बदले में इंडिया पाकिस्तान के बरखिलाफ कुछ काम कर सकता है।
कुछ कार्रवाई कर सकता है, रिटेलिएटरी अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान ने तो पहले से ही ये चाल बना कर रखी थी और वो उन्होंने पब्लिकली इसका अनाउंसमेंट भी किया था। मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कश्मीर के अंदर कुछ इसके सुराग तो मिल चुके होंगे और जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया फिर तो बिल्कुल कंफर्म हुआ कि कुछ न कुछ होने वाला है। और पुलवामा के इलाके में इस गाड़ी का मिलना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आपने देखा होगा साउथ कश्मीर में पुलवामा, शोपियन, कुलगाम ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त आतंकवाद से जूझ रहा है और इसको करेक्ट समय से गाड़ी को पकड़ा गया और बहुत बड़ा हादसा जो है टाल दिया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इसी इलाके में हो रहे हैं और गाड़ी को किस तरह से फैब्रिकेट किया गया, उसमें कैसे आईडी लगाया गया, फिर उसको अच्छी जगह पर कैसे तैनात कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोग जो है वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स इनकी मदद कर रहे हैं और उनको एकदम से चिन्हित करना चाहिए और उनको एकदम से उनके बरखिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि गाड़ी को एक फैब्रिकेट आईडी में तब्दील करने के लिए काफ़ी सारे काम करने होते हैं, काफ़ी सारे लोग जुट जाते हैं। तो मुझे लगता है ये कामयाबी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको इस हद तक पहुंचने भी नहीं देना चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारा। जी, बने रहिए सर आप हमारे साथ। रविंद्र रैना बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले में, वो पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया। जिस प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि ये आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। और लगातार हमारे साथ खालिद बने हुए हैं। खालिद, इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सर्च ऑपरेशन देखिए, अभी भी इस इलाके में जो है सर्च तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक लैब की जो पार्टी है उसने इस गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है और जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहले तो ये खंगाला जा रहा है कि आखिर ये गाड़ी जो है कहाँ की है, क्या ये चुराई गई थी और इसके कागज वगैरह सब जो पहले ही जो है निकाले गए थे उनको जांचा पड़ताला जा रहा है और जो विस्फोटक है वो किस किस्म का था उसको परखा जा रहा है कि क्या कितने केजी का था ये और इसका मात्रा क्या था, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, ये सब बातें हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पूरे इलाके में कई दिनों से नाके चल रहे थे। सुरक्षा बल जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस भी चला रहे थे पिछले कई दिनों से, क्योंकि इनपुट था कि पुलवामा जैसा हमला दोहराया जा सकता है और कहीं ना कहीं सतर्क जो जवान है सेना के या जम्मू कश्मीर पुलिस
से उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी चौकसी की वजह से जो पाकिस्तान ने एक फिर से पुलवामा जैसा हमला करने की कोशिश की थी उसको विफल कर दिया है और ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। अब तो तलाश उन 2 मिलिटेंट्स की है जो वहां से फरार हुए थे। अंधेरे का फायदा लेते हुए उनकी तलाश आसपास जो है नाकाबंदी कर दी गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उनको सील कर दिया गया है। कोशिश है कि वो मिलिटेंट्स जो है जो फरार हुए हैं उनको दर्द पहुंचा जाए और फिर पूरी जो ये कड़ी है उसका खुलासा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता आज मिली है सुरक्षा बलों को, क्योंकि अगर ये विस्फोट होता तो निस्संदेही पुलवामा जैसा नुकसान सहना पड़ता हमारे सुरक्षा बलों को और कहीं न कहीं उस नुकसान को टाल दिया गया है। और आज एक सतर्कता की वजह से, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा बल जो है खासकर यहाँ का जो इंटेलिजेंस यूनिट है, चाहे सेना का हो, CRPF का हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है। इसके बाद जो मोबाइल फोन है उनको ट्रैक पे लगा दिया गया है ताकि हर सूचना जो है सुरक्षा बलों तक पहुंच सके। जी खालिद, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से 2 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ब्लास्ट से पहले ये व्हाइट सेंट्रो कार देखी गई। ये देखिए, ब्लास्ट के पहले की ये तस्वीर है। क्लियरली आपको दिख रही है, साफ साफ ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर, और ये देखिए ये जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद तक की भी तस्वीरें हमारे पास हैं। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर में, और पुलवामा जैसे बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें, पर खच्चे उड़ गए इस गाड़ी के, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि ये कितनी बड़ी आतंकी साजिश थी। और जिस तरीके से हमारे साथ हमारे गेस्ट रक्षा विशेषज्ञ तेज टिक्कू साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके की किसी नापाक साजिश को अंजाम देने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, तो सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में भी मुस्तैदी ही एक तरीका है इस तरीके के जो ऑपरेशंस करने की कोशिश है पाकिस्तान के द्वारा, उनको विफल करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें ये हिजबुल मुजाहिदीन का काम है, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे। और हिजबुल मुजाहिदीन को पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और अब जो नई लीडरशिप है उन्होंने कुछ न कुछ तो दिखाना है कि भाई हम अभी भी जिंदा है, हम कमज़ोर नहीं हुए, जैसा नॉर्मली होता है। तो ये रिटेलिएटरी अटैक तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे एक बात का थोड़ा वो है, इसमें संदेह है कि ये जो गाड़ी थी इसमें आईडी कहाँ से आया और उस गाड़ी को फैब्रिकेट कैसे किया गया, इसका मतलब। और पुलवामा का इलाका जो है जहाँ सब कुछ ये हो रहा है, अभी पहले भी वहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये, अब भी वहीं पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी ये मोटर मैकेनिक्स हैं, कार को रिपेयर करने वाले हैं, या जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर काफ़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो सिर्फ एक आधा आदमी का नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है अब एक तरफ से तो हमारी एडवांटेज है कि ये सारा काम जो है आहिस्ता आहिस्ता करके समेटा जा रहा है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। शुपियान में था, लेकिन शुपियान में ये गतिविधियां नहीं मिली हैं अभी तक। लेकिन पुलवामा में क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्टेड है, उसमें इंटर तहसील और इंटर विलेज कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और पहाड़ी इलाका भी पीछे है जहाँ पर आतंकवादी छिप सकते हैं। तो पुलवामा एक एपिसेंटर बन रहा है, और मुझे लगता है कि इस इलाके में निगरानी ज़्यादा करनी पड़ेगी, खासकर उनके ऊपर जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर तो हथियार नहीं उठाता, कोई वायलेंस नहीं करता, लेकिन सब काम वही कर रहा है एक्चुअली। बाकी जो किसने ब्लास्ट करना होता है वो तो आखिरी फुट सोल्जर होता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर इससे ब्लास्ट होता और सिक्योरिटी फोर्सेस के आसपास होता या सिविलियन इलाके में होता तो बहुत नुकसान हो जाना था। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के पीछे
सिक्योरिटी फोर्सेस को लगना पड़ेगा, कांस्टेंट अपना दबाव बनाना पड़ेगा कि जो ये नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है उनको मौका ना दे इमर्ज होने को, और फिर आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन तकरीबन खत्म ही हो जाएगा। जी बिल्कुल टिक्कू साहब, जिस तरीके से आप बता रहे थे और लगातार हम भी अपडेट्स अपने दर्शकों को तक पहुंचाते रहे हैं कि चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर हो रियाज नाइकू या फिर ताहिर भट्ट हो, इन सबको सुरक्षा बलों ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। तो बौखलाहट कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन की इस ऑपरेशन के जरिए दिख रही है। जी आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर जी। हाँ, मैं यही कह रहा था, देखिए हिजबुल मुजाहिदीन जो है पाकिस्तान की गेम प्लान के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन एक इंडिजिनस कश्मीरी ग्रुप है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस लोग होते हैं। जब एलिट या लश्कर जैश कुछ कार्रवाई करता है तो पूरी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, कि उनके तकरीबन 100% 95% काडर जो है पाकिस्तान के ही हैं। और हिजबुल मुजाहिदीन के उल्टा है, वहाँ पर तकरीबन 95% आपको जो काडर मिलेगा वो कश्मीरी काडर है, JNK का रहने वाला है। तो अगर हिजबुल मुजाहिदीन कामयाब होता है कोई भी कार्रवाई करने में, तो पाकिस्तान इस बात को दुनिया भर में फैलाता है कि ये तो भाई इंडिजिनस मूवमेंट है। तो हिजबुल मुजाहिदीन का कामयाब होना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टिक्कू साहब, आपको यहाँ रोकूंगी, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। श्रीनगर से खालिद हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे साथ मनीष भी हैं और रक्षा विशेषज्ञ तेज टिक्कू साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.